निफ्टी 17,950 पे हमने आपको कहा था निफ्टी में खरीदारी करने के लिए, मार्केट आउटलुक डेली में। और कल हमने आपको कहा कि प्रॉफिट बुक कर लो। दोस्तों 1400 पॉइंट्स, 1400 पॉइंट आपको निफ्टी में मिले और हम बहुत खुश है कि हम आपको सही जगह पे एंट्री करने के लिए बता पाए। दोस्तों ऐसी जो बहुत ही बड़ी रैलियां होती है वो रोज नहीं मिलती है। 6 महीने में, 8 महीने में कभी कभी एक बार ऐसा एंट्री पॉइंट मिलता है जो इतनी बड़ी रैली देते हैं। तो मार्केट आउटलुक डेली की वजह से आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ भी देना चाहता हूं। दोस्तों मेरा नाम है आशीष केलकर और मैं आपका kiranjadhav.com पे वीकली वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस हफ्ते का जो वीकली वीडियो है इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं 2 सेक्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूं और 2 स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, या आप आईटी इंजीनियर हो, या आपका खुद का बिजनेस है, उस वजह से आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट से आपको बेहतरीन मुनाफा कमाना है और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 25 लाख या उससे ऊपर है, तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसकी थ्रू आप बिना स्टॉक मार्केट को समय दिए बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हो। आपको कुछ देखना नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट देखना नहीं है, लेकिन आपका वो पैसा आपके लिए काम करेगा और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता रहेगा। क्या होगा ये बेहतरीन तरीका? अगर ये आपको जानना है तो 17 अगस्त शाम 8:30 बजे आपको 1.5 घंटा निकालना है। आपको एक वेबिनार अटेंड करना है जो खुद किरण सर कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 25 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्या होगा ये बेहतरीन तरीका? अगर ये आपको जानना है तो आप हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकते हो, लेकिन वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपका 25 लाख का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 25 लाख या उसके ऊपर है तो आपका कैलेंडर मार्क करके रखो, 17 अगस्त रात को 8:30 बजे आपको आपके कंप्यूटर के सामने बैठना है और किरण सर को सुनना है। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अभी शुरू करते हैं अपना रेगुलर वीकली वीडियो और शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों निफ्टी पिछले हफ्ते में मैंने जो 2 लेवल्स आपको दिए थे वो दोनों लेवल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कारगर साबित होते हुए नजर आए। हाँ, ड्यूरिंग द वीक हम जो इंपॉर्टेंट लेवल 19,500 मैंने कहा था उसके नीचे जाके वापस ऊपर आके फ्राइडे को 19,500 के लेवल पे बंद हुआ। दोस्तों अगर आप निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक अच्छे खासे रैली के बाद मैंने पिछले 2-3 हफ्ते के वीडियो में बताया था कि या तो करेक्शन आता है या तो कंसोलिडेशन होता है, और बहुत ही बेहतरीन करेक्शन आता हुआ हमने देखा। अभी इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये एक टिपिकल अप ट्रेंड है। हमने अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। पहली बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार रिस्पेक्ट किया है। अभी जब ट्रेंड लाइन के नज़दीक आता है तो 2 चीज़ें होती है वापस एक बार, यानी एक अच्छे खासे रैली के बाद कंसोलिडेशन होता है या फिर करेक्शन होता है। तो ऐसे करेक्शन के बाद जब हम निफ्टी को वापस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आते हुए देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद वापस थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है, और एक तीसरा भी सिचुएशन होने की संभावना होती है जो थोड़ा रेयर होता है, और वो संभावना ये होती है कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो वापस इसको टेस्ट करता है तोड़ने के बाद,
और जब वो टेस्टिंग होता है उसके बाद का जो डायरेक्शन है वो तय होने में हमें हेल्प मिलती है। तो अभी इस अगले हफ्ते में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अभी डायरेक्शन तय करना है। क्या मार्केट अगले हफ्ते में इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक देगा, या यहाँ पे कंसोलिडेट होगा इसी ट्रेंड लाइन के आजू बाजू में, या फिर इसको तोड़ के नीचे जाएगा और वापस टेस्ट करने को ऊपर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो कुछ भी हर दिन डेवलपमेंट्स होंगे चार्ट के ऊपर, उसके आधार पर, डेरिवेटिव डेटा के आधार पर हम आपको मार्केट आउटलुक डेली में और 12:45 का जो लाइव हमारा सेशन होता है यूट्यूब पे, उसमें अपडेट करते रहेंगे। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू देखता हूँ और कुछ पैरामीटर्स की तरफ देखता हूँ, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए है 19,270। 19,270 के ऊपर जब तक हम हैं, तब तक ये करेक्शन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना कम है। इसके ऊपर जब तक रहेंगे तो कंसोलिडेशन होगा या फिर एक बाउंस बैक मिलेगा। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है तो 19,680 इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा निफ्टी के लिए, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी और ऊपर जाने के लिए, बाउंस बैक के लिए तैयार है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमें ध्यान में रखने चाहिए। रिपीट करता हूं, नीचे की तरफ 19,270, ऊपर की तरफ 19,680, 19,700 राउंड फिगर। अब ये हो गया चार्ट। अभी हम देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 10 अगस्त वीकली एक्सपायरी वाला, अगर मैं देखता हूं, पहले कॉल साइड देखेंगे दोस्तों। देखिए कॉल साइड में मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है जो कि 19,600 है, और मैंने 680 का लेवल आपको दिया है, 700 का राउंड फिगर मैंने कहा है। अगर मैं 700 की तरफ देखता हूं तो वहां पे भी 1 लाख का ही ऑप्शन बैरियर है, कॉल ऑप्शन, और उसके बाद मैं सीधा देखता हूं तो सीधा 20,000 पे है। यानी निफ्टी के लिए 19,600, 19,700 ये एक बैंड है जो क्रूशियल लेवल है, लेकिन मैं मानता हूं 19,680। पुट साइड की अगर हम बात करेंगे, $19,400 ये एक अहम लेवल रहेगा जिसके नीचे जाने की संभावना कम है, ऐसा ऑप्शन चेन डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। लेकिन मेरा कन्विक्शन जो है वो 19,270 के आसपास है। तो हाँ, अगर हम 19,400 के नीचे फिसलते हैं तो येस डेफिनेटली 19,270 के लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे वापस एक बार रिव्यू लेंगे। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, मैंने पिछले हफ्ते में भी ये ट्रेंड लाइन को वैसे के वैसे ही रखा था। हमने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वहाँ से वापस एक बाउंस बैक दिया, और अभी हम वापस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गए थे और ऊपर आके बंद हुए। सो वीकली क्लोज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ है। यहाँ पे वापस टग ऑफ वॉर हो रहा है। बुल्स एंड बेयर्स, इनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन ज़्यादा बेहतर ताकतवर रहेगा। तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ पे भी अपनाना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 44,500 एंड 44,300 एक ऐसा बैंड है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। सो 44,500, 44,300 इसके बीच में डिमांड जनरेट होता हुआ नजर आएगा। कितना सस्टेन होगा ये हमें हर दिन चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ थोड़ा मतलब ऊपर का लेवल अगर मैं देखता हूँ तो 45,500 का लेवल निकल के आ रहा है, यानी करीब करीब 1200 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में बन रहा है। ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए।
नीचे की तरफ आई रिपीट, नीचे की तरफ 44,300, ऊपर की तरफ 45,500। ये हो गया टेक्निकल व्यू। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी। 10 अगस्त वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा कॉल साइड दोस्तों 45,000 पे करीब करीब 2 लाख शेयर्स हैं। और हम अभी बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी 44,880 के आसपास है, यानी 45,000 को क्रॉस अगर करता है बैंक निफ्टी, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत मुश्किल है, 2 लाख है। अगर इसको हम तोड़ पाए तो कॉल अनवाइंडिंग की वजह से, शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, और उस केस में अगला जो पड़ाव है वो 45,500 है। यानी टेक्निकल व्यू और ओआई डेटा मैच हो रहा है। पुट साइड की अगर मैं बात करता हूँ 44,700, 44,700 एंड 44,500 अगर मैं देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,500, यानी 44,300, 44,500 ये जो 200 पॉइंट्स का मैं रेंज बता रहा हूँ जहाँ पे एक्यूमुलेशन होने की संभावना है, डिमांड आने की संभावना है, इन लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा डेरिवेटिव डेटा ऑप्शन चेन डेटा भी हमें सजेस्ट कर रहा है। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर हूबहू बैंक निफ्टी से मैच करता है, बट नेचुरली यहाँ पे भी हमने अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा टेस्टिंग हुआ, फिर वापस उसके नीचे जाके ऊपर आके बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी में जिस तरह से रेंज बन रहा है वहाँ वैसे ही इसमें भी रेंज बन रहा है, और फिन निफ्टी के लिए नीचे का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक है 19,650। इसके नीचे अगर फिन निफ्टी फिसलता है तो गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी, और ऊपर की तरफ मैं मानता हूं 20,200 ये अहम लेवल रहेगा फिन निफ्टी के लिए। इस रेंज में रहने की संभावना है। मेक और ब्रेक लेवल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नीचे 19,650, ऊपर 20,200। तो दोस्तों देखते हैं फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। आठ अगस्त की एक्सपायरी रहेगी फिन निफ्टी की। कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है, 20,200। यानी टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा सेम चीज सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो पुट साइड में 19,900 पे 48,000 ये हाईएस्ट है, और मेरे हिसाब से मैंने जो लेवल ढूंढा है वो 19,650 है। बीच में आपको एक पड़ाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 19,900, और अगर मैं फिन निफ्टी देखता हूं तो हम 19,988 है, यानी 88 पॉइंट्स नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर फिसलेंगे तो 650 तक जाने की संभावना है, ऐसा ऑप्शन चेन डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने 2 सेक्टर्स ढूंढ के निकाले हैं। निफ्टी कंज्यूमर, अभी यहाँ पे ना आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ये जो नीचे वाला है जिसमें अंबर है, बाटा है, वोल्टास, वर्लपूल, ये सारे स्टॉक्स है, वो वाला जो इंडेक्स है वो उस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक बेहतरीन फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर में अगर मैं देखता हूँ तो 27,700 ये बहुत अहम लेवल है। इसके ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो इस इंडेक्स में जितने सारे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा खासा रैली इन स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। आप एनएससी के वेबसाइट पे जाके इस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं ये ढूंढिए और उनके चार्ट के ऊपर नजर डालिए, और सही एंट्री का मौका आपको ढूंढना है। दूसरा जो सेक्टर है वो दूसरा सेक्टर जो है वो है एफएमसीजी। इसमें मैं एक लेवल दे रहा हूं जिसके नीचे ये इंडेक्स बेरिश होता हुआ नजर आएगा, और वो जो लेवल है दोस्तों, अगर मैं ये सारे लेवल्स चेक करता हूं
तो वो लेवल है 51,900। 51,900 के नीचे का क्लोज इस इंडेक्स में गिरावट बढ़ने के संकेत कंफर्म करेगा। तो एफएमसीजी इंडेक्स में जितने सारे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ ध्यान दो। जिन्होंने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको पता है कि अगर आपके पास एफएमसीजी में से कोई स्टॉक है तो उसके चार्ट में क्या देखना है, जिसे आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक में से अभी तुरंत निकल जाना चाहिए। और कुछ स्टॉक ने हमने जो ब्रेकआउट स्टॉक में रिकमेंड किया था उसमें से ऑलरेडी एग्जिट सिग्नल दे दिया है। ये 2 सेक्टर्स थे जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं कमोडिटीज। शुरू करेंगे गोल्ड के साथ। गोल्ड में मैंने पिछले 2 हफ्ते से मैंने ये कहा है कि आपको राइट एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर मैं इस चार्ट को देखता हूं दोस्तों तो एक रेंज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, और ये जो रेंज है नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 58,700। अगर इसके नीचे फिसलता है गोल्ड तो मैं मानता हूं कि वापस एक बार 58,000 के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। तो 58,700 इसके नीचे का जो क्लोज है, इसके नीचे अगर फिसलता है, सस्टेन करता है तो 58,000 तक वापस एक बार सोना आता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ का लेवल बहुत ऊपर है 60,000। अगर 60,000 के ऊपर ये गोल्ड निकलता है तो मैं मानता हूँ वापस एक बार गोल्ड में रैली आना चालू हो जाएगी। तो हमें या तो नीचे आने के बाद एक्यूमुलेट करना है या फिर ब्रेकआउट मिलने के वक्त एंट्री करना है। सिल्वर में पिछले 2 हफ्ते से मैं कह रहा हूं वेट टू एंटर। अभी फॉर्मेशन जिस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रिसाइज कंफर्म एंट्री लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा वेट करना चाहिए। एक अच्छा खासा फॉर्मेशन जब देखने को मिलेगा तब हम एंट्री के बारे में बात करेंगे। एंड देन क्रूड। दोस्तों क्रूड में अगर आपने ट्रेड किया है तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्टॉक में इसमें पैसा कमाया होगा। यह है क्रूड का चार्ट। मैंने अभी भी ये ट्रेंड लाइंस वैसे के वैसे रखी है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्रूड में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। मैं हर हफ्ते के वीकली वीडियो में आपको टारगेट ऊपर लेके जाने के लिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेल करने के लिए आपको बताते आ रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में आपको टारगेट दिया था 6,700 का, जो इस हफ्ते में अचीव हुआ है। यहाँ पे आपको अभी क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एटलीस्ट 50% बुक करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस चार्ट को कॉम्प्रेस करता हूँ तो हम अगर देखेंगे तो हम इसी टॉप के नज़दीक आए हुए हैं। अगर क्रूड 6,900 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो एक तूफानी तेजी वापस क्रूड में देखने को मिलेगी। तो आपके पास 2 विकल्प है। एक तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करो और बचे हुए क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करो, या फिर फ्रेश एंट्री लेनी है तो 6,900 के ऊपर फ्रेश एंट्री ले सकते हो। जब करेक्शन आएगा इस ब्रेकआउट के बाद वापस और थोड़ा क्वांटिटी बाय करो और उसके बाद एक अच्छा, इस केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन होगा, तो आपको बाद में रैली राइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस। डाउ जोन्स, मैंने पिछले हफ्ते में एक सपोर्ट लेवल दिया था जो ब्रेक हो चुका है। पिछले हफ्ते का जो सपोर्ट मैंने दिया था दोस्तों 35,200 का दिया था। 35,200 के नीचे हम फिसल चुके हैं और अगर मैं देखता हूं फ्राइडे 35,065 का आसपास का क्लोज है, यानी ऑलरेडी हमें करीब करीब 130 पॉइंट का फॉल इस इंडेक्स में देखने को मिला है। मैं मानता हूं ये गिरावट और थोड़ी बढ़ सकती है। 34,600 34,500 के लेवल्स आते हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वापस एक बार टेस्ट होने की संभावना चार्ट पर हो सकती है। हम उस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। S&P 500 का चार्ट में देखता हूं तो उसमें भी कुछ इसी तरह का रुझान है। एक अच्छे खासे रैली के बाद वापस हम टेस्ट करने के लिए निकल चुके हैं। अगला जो लेवल है वो 440
4440 का लेवल हम देख पाएंगे। अभी हम उसके बहुत नज़दीक है, 4478 का क्लोज है फ्राइडे का, और 30-40 पॉइंट का फॉल हम S&P 500 में देख सकते हैं, वहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए। एंड फाइनली नैस्डैक का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो वैसा ही सेम फॉर्मेशन है तीनों इंडाइसेस में। और जब मैं नैस्डैक की तरफ देखता हूँ, मैंने 13,980 का इंपॉर्टेंट लेवल दिया था और क्लोज है 13,909 फ्राइडे का। तो ऑलरेडी वो भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है। अगर नीचे की तरफ गिरावट और बढ़ती है तो मैं मानता हूं 13,750 के लेवल तक नैस्डैक आते हुए हम देख पाएंगे। फाइनली USD INR, इसका 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूँ। पिछले कई हफ्तों से मैं ये 2 ट्रेंड लाइंस की बात कर रहा हूँ। मैंने ये ट्रेंड लाइंस निकाली नहीं है, वैसे के वैसे रेफरेंस के लिए रखी है। और कल का क्लोज इसके प्रॉपर 82.84 का क्लोज है, यानी हम अच्छे खासे इस लेवल के ऊपर, यानी करीब करीब यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ है। अगला जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो लेवल है दोस्तों 83.1। 83.10 के ऊपर अगर रुपी निकलता है तो रुपी में बहुत बड़ी कमजोरी आ सकती है, तो इसकी तरफ ध्यान दो। ब्रेकआउट के बाद, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, टेस्ट होगा, वापस वहाँ पे रिव्यू लेंगे, लेकिन अभी 83.1 का टारगेट मुझे कार्ड पर दिखाई दे रहा है। नाउ पुट कॉल रेशो। दोस्तों ये जो पुट कॉल रेशो है, पुट कॉल रेशो की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो फ्राइडे का पुट कॉल, निफ्टी का पुट कॉल रेशो है 1.038 और 517 के आसपास हमें क्लोज मिला है। अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं तो हम वापस एक बार उस मिड रेंज पे आ चुके हैं। जब मिड रेंज पे आते हैं तो हमें क्या करना होता है, चार्ट स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव डेटा और ओपन इंटरेस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके फाइनल डायरेक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि पुट कॉल रेशो अभी 1 के नज़दीक है। यहाँ पे डायरेक्शन समझना ओनली बाय लुकिंग एट PCR डिफ़िकल्ट होता है। अभी हम एक प्रोमिनेंट अप ट्रेंड में हैं, हम ट्रेंड लाइन के नज़दीक है और PCR 1 है। डेरिवेटिव डेटा हमें एक रेंज सजेस्ट कर रहा है, यानी ये तीनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ तो यहाँ पे इंडिसाइसिव मोड है, हमें रोज मार्केट आउटलुक डेली पढ़ना होगा। इवेंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इवेंट्स 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक 8 अगस्त को है, एक 9 अगस्त को है और एक 10 अगस्त को है। 8 अगस्त को क्या होने वाला है, चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा पब्लिश होने वाला है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी पर आता हुआ नजर आएगा। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर आने की संभावना है। अगर डेटा खराब आया तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे आने की संभावना है। 9 अगस्त को चाइना का इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाला है, एंड फाइनली 10 अगस्त को US का इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। और अब हम बात करेंगे 2 स्टॉक्स के ऊपर। एक रिलायंस, जिसका चार्ट आपके सामने है। दोस्तों रिलायंस जो है, कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा था तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। रिलायंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम करके यहाँ पे करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। जो अहम लेवल रहेगा अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों, तो 2450 रुपीज़, इसके नीचे का डेली क्लोज चार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। करेक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2445 का। 2445 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करके पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन अगर किसी को लेनी है तो 2560, ये अहम लेवल रहेगा जिसके ऊपर आपको खरीदारी करनी है। दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। मैं मानता हूँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद वापस टेस्ट हुआ और वहाँ पे अभी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऑलरेडी आपने ये स्टॉक लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें।
होल्ड करना है। और अगर आपको ये स्टॉक लंबे समय के लिए रखना है, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रखना है तो स्टॉप लॉस डीप डाउन है, लेकिन सटीक स्टॉप लॉस होगा जिसे आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करना है। और वो स्टॉप लॉस है 215 का। 215 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाओ, क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करो और इस स्टॉक को होल्ड करो। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको होल्ड करके चलना चाहिए। दोस्तों ये था वीकली वीडियो। वापस एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख के ऊपर का कैपेसिटी का है, उनके लिए 17 अगस्त ये डेट आपको आपके कैलेंडर में बुक करके रखना चाहिए। आपको रात को 8:30 बजे आपको हमें हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आपको उस मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमारे पास, आपके रिलेशनशिप मैनेजर के पास। और फिर आप किरण सर को सुनिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सुटेबल है, किस बेहतरीन तरीके से स्टॉक मार्केट में आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ये जानना है तो 17 अगस्त को शाम को 8:30 बजे आपको हमें मिलना है। दोस्तों इसी तरह से हम अलग अलग तरह से आपको गाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। मार्केट वीकली वीडियो, मार्केट आउटलुक डेली, 12:45 का लाइव यूट्यूब सेशन, इनके द्वारा हम हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ढेर सारे कमेंट आपका प्यार रिफ्लेक्ट करते हैं। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, उनको भी राइट नॉलेज मिलना चाहिए क्योंकि हमारे कंपनी का टैगलाइन है, पढ़कर समझ कर निवेश कर। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।